अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करूं, पहले ही बता दूं कि ये वीडियो आपने अपने अपने ख़तरे पर, अपने अपने रिस्क पर देखना है। बाद में मुझसे शिकायत कोई ना करे कि आपको ख्याल नहीं होता। ख़वातीन और मस्तूरात और बच्चे भी जो है वो वीडियो देखते हैं। बच्चों को इस वीडियो से दूर रखिए। ख़वातीन या तो जा कर के अपना रोटियाँ पकाएँ या फिर कोई और काम धंधा ढूंढ लें, इसलिए कि ये वीडियो पूरी तरह से बालगान के लिए। मोदी की नाजायज औलाद नरेंद्र मोदी गुजरात के साबिक कस्साब, भारत सो कॉल्ड नाम नहाद रियासत जमहूरिया, सेक्युलर जमहूरिया, भारत का ये मौजूदा प्रधान, साबिक चाय वाला नरेंद्र मोदी की नाजायज औलाद, जो बदकिस्मती से सिर्फ टके का मेजर ही रहा, टके का मेजर ही रिटायर हो गया या भगोड़ा बन गया, अपनी इंटेलेक्चुअलता के मोती बिखेरने से बाज नहीं आ रहा। पिछली वीडियो में इसकी खातिर खा पिटाई भी की थी, लेकिन हिंदुस्तानी हैं, इनको कहाँ समझ में आएगा इस तरह से। इसलिए बेहतर है कि आज की इस वीडियो में इनकी दूसरी बार नजर उतार ही ली जाए। बढ़ते बढ़ते बात यहां तक आन पहुंची है कि नरेंद्र मोदी की ये नाजायज औलाद, ये मेजर गोबर आरिया, इसने बानी पाकिस्तान हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी हजियान बकना शुरू कर दिया है। और इसको लगता है कि मैं नजरिया जरूरत वालों के जवाब का इंतजार करूंगा। इसको लगता है कि जब तक DGISPR या ISPR या ISPR के रखे हुए कुछ मुंहजोर, जिनको कभी यौम पाकिस्तान पर ज़बरदस्ती सहाफ़ती इन्वर्टेड कॉमास में खिदमात पर अवार्ड दिलवा दिया जाता है पंजाब का डोमिसाइल रखने की पादाश में, या फिर उनको कभी PTV पे बिठा करके शहबाज शरीफ के जूते चटवाए जाते हैं, इनको लगता है मैं इस बात का इंतजार करूंगा। देखिए, भारत के प्रधान, गुजरात के साबिक कस्साब, साबिक चाय फरोश नरेंद्र मोदी की नाजायज औलाद, ये मेजर गोबर आरिया कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में क्या बकवास कर रहा था। जिन्ना सुअर खाता था, जिन्ना शराब पीता था, दोनों चीज हराम है इस्लाम में। जो इंसान सुअर का गोश्त खाता था, सुअर का मीट खाता था और शराब पीता था, उसने बना दिया पाकिस्तान। इस बदबख्त के मुताबिक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना माअज़ल्लाह सुअर का गोश्त खाते थे। चलो आज इस वीडियो में मैं तुम्हारी इस हाइपोथेटिकल एनालिसिस को मान लेता हूं। सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कायदे आजम सुअर का गोश्त खाते थे। कायदे आजम ने सिर्फ 4-5 सुअर छोड़ दिए थे आज के इस दिन की मुनासबत से। एक गोबर आरिया, एक उसका नाजायज बाप नरेंद्र मोदी, एक उसका लयपालक अमित शाह, एक उसका वो जो BCCI में बैठा है चौधरी वो, एक अर्नब गोस्वामी जिसको मैं नाम निहाद हरामी कहता हूं। ये सिर्फ 4-5 सुअर छोड़ करके, और इन सुअरों की वो गलीज औलादें जो इंडियन मीडिया पर बैठ करके पाकिस्तान को दिन रात गालियां दे रही हैं, इन सुअरों को छोड़ करके कायदे आजम सारे सुअर खा गए। ठीक है, तुम्हारे इस हाइपोथेटिकल एनालिसिस को मैं अपने जूते की नोक पे रौंदता हूं। उसके बाद आगे चल करके इसने मजीद कुछ हजियान बकाए उर्दू जुबान के बारे में, जरा सुनिए। फिर उसने बनाई पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू, और वो खुद उर्दू नहीं जानता था बोलना। अंग्रेज का बच्चा था वो, भाई अंग्रेज आदमी था, वो थोड़ा ना बोलता था उर्दू। कायदे आजम को उर्दू नहीं आती थी और उन्होंने उर्दू जो है वो पाकिस्तान की कौमी जुबान करार दे दी। इस बदबख्त को शिकायत है तो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू, जिसका जन्म दर हकीकत हिंदी जुबान, तुर्की जुबान, इनसे मिल मिला करके हुआ था, ये हिंदुस्तान में हुआ था। और हिंदुस्तान में चूंकि इस जुबान की बेतौकीरी हो रही है तो इसको ये एतराज है कि इस हिंदू जुबान को, इस हिंदुस्तानी जुबान को पाकिस्तान में इतनी कदर मंजिलत क्यों कर मिल गई। अबे जाहिल के बच्चे, अबे सुअर की नाजायज औलाद, अबे बल्कि मोदी की नाजायज औलाद, अमित शाह के पेशाब, अबे हरामजादे के बच्चे, ये वलदुज़्ज़िना, ये उन हरामी बच्चों में से एक है जो अपनी मां से शादी करने के बाद पैदा होते हैं। ये वो वलदुज़्ज़िना है जो शादी से 6 महीने पहले पैदा होकर के अपनी मां की गोद में बैठ के उसकी रुखसती जो है एंजॉय करते हैं। अबे हरामजादे, कायदे आजम उर्दू जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन कायदे आजम के हुक्म के ऊपर एक आम आदमी मर मिटने के लिए तैयार होता था। ये देखा तूने?
पेशाब पीने वाले गाय का, आप गाँव मूत्र पीने वाले गाय का गोबर खा करके अपने घरों को सजाने वाले, अब वो कायदे आजम के बारे में बात करेंगे। साले पेशाब पीने वाला तेरा वो गांधी, पेशाब पीने वाला तेरा वो नेहरू, तुम साले उसके नहीं हुए, तुम कायदे आजम के बारे में बात कर रहे हो। तुम्हारी जुबान तुम्हारी बुद्धियों में सिर्फ इसलिए महफूज है क्योंकि कौमी मफाद का नंगा नाच यहां पे हो रहा है। अगर कोई तुम्हारा मुंह तोड़ने वाला मौजूद होता तो तुम इंडियन चैनल्स पे भी बैठ करके ये बकवास नहीं कर सकते थे, डिप्लोमेटिक सतह पर तुम्हारा मुंह तोड़ दिया जाता। मगर गंदा है, सब धंधा है ये। अल्लाह अकबर। उसके बाद हमारे यहाँ के चौधरी जाकर के प्राइम टाइम में बैठ करके पता नहीं क्या झक मारते हैं इंडियन चैनल्स पे। ऐसा ऐसा अल्लाह माफ करे गोबर गणेश इंडिया के चैनल्स पे बैठ करके, जो मेरे प्रोग्राम में निसार चीमा को बैठा दिया था। अबे निसार चीमा मेरे सामने नहीं बोल सकता था, वो गोबर आलिया के प्रोग्राम में उसको बैठाया, वो तू तलाक कर रहा है। ये यहां से पंजाब से उठ करके पता नहीं कौन कौन से गोबर गणेश इनको उठा करके वहां बैठा दिया। वो रजी दादा सो कॉल्ड, अभी भी इनको इसमें से भी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, इनको इसमें से भी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तेरा सो कॉल्ड यूट्यूब चैनल्स को जो है वो हाईलाइट किया है कि जी इनको इंडिया में बैन कर दिया गया है। अबे उनको इंडिया में इसलिए नहीं बैन किया गया है कि ये हक व सदाकत के अलमबरदार हैं, ये यहां से इसको स्कूप किया जा रहा है। रजी दादा, उससे बड़े मैं जूते पहनता हूं आज भी, वो पान खा करके पीटीवी पे बिठा करके उससे शहबाज शरीफ के मंजन करवा रहे हैं, उसको बिठा करके, और अभी मेरे मुंह से और कोई ऑल फॉल निकल जाएगी। इन हरामजादों का जवाब देने के लिए मैं रह गया हूं, फ्री की मजदूरी मैं करूं और हलवा खिलाओ इन लोगों को बिठा करके। देखें ये गोबर आलिया हरामजादा फिर क्या कह रहा है। कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आती है? जिस बंदे की जेब फटी हो, ठीक है, जो एक हाथ से अपनी पैंट ऊपर पकड़ा हो क्योंकि बेल्ट नहीं है उसके पास, दूसरे हाथ में कटोरा लेके फिर रहा हो, उसमें इतनी हिम्मत कैसे आती है? अबे तुझे ये तकलीफ है ना कि पाकिस्तान में इतनी हिम्मत कहां से आती है। मैं तुझसे बरसरेआम बैठ करके एतराफ करता हूं कि 1 साल की नौजायदा मुमलिकत सन 1948 में तुम्हारी उंगली की, उसके बाद सन 1965 में तुम्हारी उंगली की, उसके बाद तुमने उसका बदला 71 में लिया, उसके बाद हमने कारगिल में तुम्हारी उंगली नहीं तुम्हारा पूरा हाथ किया। तुम रोते पीटते अमेरिका के बिल क्लिंटन के पास भागे। तुम्हारा यहां का जोड़ीदार, वो तुम्हारा जो है वो, अभी मैं क्या उसके बारे में बोलूं, वो नवाज शरीफ, जिसको कभी गद्दार कह दिया जाता है, कभी पूरी पूरी हुकूमतें उनके हवाले कर दी जाती हैं। अगर वो ना होता तो फिर देखता तुम बचते कैसे। बोफोर्स तोपें खामोश हो गई थी तुम्हारी। कारगिल ऑपरेशन में जो कुछ हुआ तुम्हें अपने फौजियों के लेने देने पड़ गए थे। ठीक है, पाकिस्तान के साथ भी इस एडवेंचर की सूरत में बहुत कुछ हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जाओ हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अबे तुम तो कश्मीरी हुर्रियत पसंदों से अपनी पार्लियामेंट को महफूज नहीं रख सके, कुत्ते की तरह इधर से उधर भाग रहे थे। तुम्हारी औकात है। अल्लाह की पनाह माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार। मैं हैरान होता हूं कि इन बदबख्तों को, अब जरा ये इनकी बहादुरी के कुछ चश्मकुशा सबूत देख लीजिए जनाब। इंडिया पाकिस्तान को सबक सिखाएगा इन ऑल दैट की बीच में इन्होंने क्या चवले मारी हैं। अपनी स्क्रीन पर आप एक अंग्रेजी जो है खबर पढ़ रहे होंगे, उसका उर्दू तर्जुमा भी थोड़ी देर में आ जाएगा। इंडियन राफेल जेट्स रिट्रीट आफ्टर डिटेक्शन बाय PAF नियर LOC की सैर करके भारत के 4 राफेल तैयारे और अपनी मां मरा के चले गए। क्या उखाड़ लिया? बस अगली खबर आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको और तशफ़ी मुयस्सर आएगी। ये है भारत के नाम निहाद सूरमा, इनकी अपनी यूनिटों के अंदर इतनी रिफ्ट मौजूद है। ये खबर पढ़िए, 5-6 सोल्जर्स किल्ड एज इंडियन आर्मी यूनिट्स क्लैश बाय एजेंसीज। अब आप उर्दू में यही खबर पढ़ेंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी। पहलगाम हमले से बौखलाई भारतीय फौज ने अपने ही 5 सिख साथी मार डाले। वाकया 25-26 अप्रैल की दरमियानी शब फलाफाना सेक्टर में दौरान पेट्रोलिंग पेश आया। सिखों में इश्तियाल, सिख पहले ही तुमसे खार खाते हैं, सिखों को पहले ही पाकिस्तान ने जो है वो एंटरटेन किया हुआ है। ये यहाँ पे आकर के वो अपनी सारी इबादत वगैरह करके जाते हैं। इस मरतबा भी पाकिस्तान ने बड़ा क्लेवरली मूव किया है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम लोगों पे पाबंदी लगा दी है, लेकिन सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला हमने अभी भी मौकूफ नहीं किया है। सिख पहले ही करतारपुर की वजह से पाकिस्तान से करीब आ चुके हैं। प्लस कनाडा में तुमने जो कुछ हरकतें की हैं, सिख बरादरी को पता चल गया है कौन उनका अपना और कौन पराया। एक और खबर इंडियन सूरमाओं की बहादुरी की आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी।
इंडियन एयरफोर्स जेट ड्रॉप्स टैंक ऑन अ होम इन मध्य प्रदेश। इतने घबराए हुए कि अपने इलाके में कोई धाती पुर्जा गिरा करके और चंपत हो गए। ये खबर पड़ी है, भारतीय फिजाइया के तैयारी ने अपने इलाके में धाती पुर्जा गिरा दिया, मकान को नुकसान। उसके बाद जाकर के कई भारतीय सूरमाओं ने इस नुकसान पर अपने दिली रंजो गम का इजहार फरमाया। तुमसे तुम्हारी अपनी पतलून साले नहीं संभल रही, तुम पाकिस्तान को सबक सिखाओगे। तूने 2 दिन पहले बैठ करके चवल मारी थी कि अभी 4 से 5 बजे तक आप देखिएगा क्या होगा। क्या हो गया बे? 2 दफा 4 से 5 बच्चों के शाम के, घंटा कुछ भी नहीं हुआ। और आज भी मैं 5 बजे बैठ करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, न जाने रात में कितने बजे ये ऑन एयर होगी। क्या उखाड़ लिया तूने? इंडियन सूरमाओं को अपने तौर पर ऑपरेशनल आजादी दे दी मोदी ने, उसके बाद क्या कर लोगे? घंटा टन गोपाल। तौबा इस्तग़फ़ार। ये आखिरी चवल जो इसने मारी है इस हरामजादे ने, मोदी की इस नाजायज औलाद, ये वलदुज़्ज़िना मेजर गोबर आरिया, जरा देखिए क्या बकवास कर रहा है। मेरी जितनी जिंदगी की कमाई है ना, मैं देने को तैयार हूं। आज नाविका कुमार की शो पे कह रहा हूं, जिंदगी की जितनी कमाई है, आसिम मुनीर का सर काट के लाओ इंडिया। तेरी सारी जिंदगी की कमाई 350 भारतीय रुपए भूतनी के, तेरी औकात है? तेरी औकात है? आसिम मुनीर अपना जवाब खुद दें या एसपीआर जवाब दें। मैं ना उनका चाहने वाला हूं, ना उनका मुकर्रब हूं, और ना ही उनका तनख्वाहदार हूं। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि तू पाकिस्तानी फौज के सरबराह उस एक मनसब तक पहुंच गया। अबे तू अपने वजीर दिफा तक जाकर के बैठ करके उसके साथ तस्वीर नहीं खिंचवा सकता, तू पाकिस्तान के आर्मी चीफ के मनसब तक पहुंचेगा। तेरी सारी जिंदगी की कमाई में तूने शराब की 2 अदद बोतलें, 350 भारतीय रुपए, एक टूटी फूटी गाड़ी, और क्या उखाड़ा है तूने बे? तेरे बिजली का बिल कितने महीने का चढ़ा हुआ है, जरा बताना कौम को। तू बैठ करके शाहिद अफरीदी के बारे में बात कर रहा है कि शाहिद अफरीदी का भाई फलाना मारा गया। अबे ठीक है, शाहिद अफरीदी का या किसी और का भाई भी अगर मारा गया, कौम की राह में अगर बीएसएफ की हाथों शहीद हो गया, वो हमारा इफ्तिखार है, वो हमारे माथे का झूमर है। अबे भूतनी के, तू अपने पिछवाड़े पे हाथ लगा करके देख कि खूनी है या बादी, और उसके लिए कौन से हकीम का इलाज करवाना है। तेरी माँ का मैं इंडियन हिंदू मारूं साले। जा करके गूगल में रिपोर्ट कर मेरा ये चैनल, जा करके उखाड़ ले जो उखाड़ना है। ये मेरी रोजी रोटी का, ये मेरी बका का बाइस जरिया चैनल। देख, आज मैंने किसी इशारे के बगैर तेरे जबड़ों में हाथ डाल करके तेरा कलेजा भी निकाल लिया, और अपनी रोजी को भी अल्लाह के नाम पर मैंने दांव पे लगा दिया। अगर अल्लाह के हाथ में रोजी है तो तू और तेरा माई बाप मिलकर के मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद। बदबख्त।